एक ऐसा युद्ध जिसने बनते रिश्तों की नींव को गड्ढे में धकेल दिया। इस युद्ध ने निर्णय तो भारत के पक्ष में दिया, लेकिन उससे कहीं गहरी चोट भी भारत को लगी। तब कहा जाता था कि भारत और पाकिस्तान अब दो ऐसे देश बन गए हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए अब इनके बीच कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन सबकी सोच गलत साबित हुई। दो पड़ोसी देश जिनके बीच आजादी के बाद से कई सालों तक मनमुटाव बना रहा, आखिरकार ये मनमुटाव एक दिन युद्ध में ही बदल गया। आपने अगर शेरशाह फिल्म देखी है तो आपको ये युद्ध और इसमें निर्णायक भूमिका अदा करने वाले शहीद विक्रम बत्रा याद होंगे, जिनकी शहादत को आज भी देश सलाम करता है। लेकिन क्या थी इस युद्ध के पीछे पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका और कहां से हुई इसकी शुरुआत, आइए समझते हैं इस वीडियो में। साल जुलाई 1999 में हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ की चट्टानों पर सैनिक डटे हुए थे और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। दोनों तरफ से सैनिक शहीद हो रहे थे। ये मंजर था भारत और उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध का, जिसे कारगिल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भारत को जीत हासिल हुई थी। इस युद्ध की शुरुआत उस पल से होती है जब LOC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जब कुछ पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल शुरू हुई, जो उस वक्त बंकर बना रहे थे। और इसकी भनक जब तक इंडियन आर्मी को लगी, तब तक कई सौ सैनिक LOC को क्रॉस कर चुके थे और इंडियन आर्मी की कई पोस्ट को अपने कब्जे में ले चुके थे। भारत ने इसे पाकिस्तान का हमला समझकर अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा और बाकी दूसरी तैयारियां शुरू कर दी। अभी तक पाकिस्तान के इस घुसपैठ का किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए गए थे और दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान भारत का वो दुश्मन है जो हमेशा पीठ पर छुरा भोंकता है। इस युद्ध में भी पाकिस्तान ने यही किया था। यहाँ भारत मुश्किल में था, क्योंकि उसे इस युद्ध का अंदाजा नहीं था और उसने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। उधर पाकिस्तान ने वेल प्लान के साथ इस युद्ध की शुरुआत की थी और उन ठिकानों को अपने अंडर ले लिया जहां से हमला करना आसान था। जहां पाकिस्तान के सैनिक ऊंचे पहाड़ों में स्थित थे, वहीं भारतीय सेना पहाड़ों के नीचे थी, जहां से हमला करना आसान नहीं था। वहीं ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर माइनस में था। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना भारत की सेना पर भारी पड़ रही थी। पाकिस्तान वेल प्लान के साथ उन एरियाज को अपने अंडर में करना चाहता था जहां से कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग किया जा सके। यानी उनका इरादा कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले हाईवे को ब्लॉक करना था। उस दौर में भारत के पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो पाकिस्तान के कब्जे वाली पोस्ट की लोकेशन को देख सकें। इसके लिए उसने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन इस वक्त तक अमेरिका ने भारत की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। बावजूद इसके इंडियन आर्मी हताश नहीं हुई और उसने अपनी एयरफोर्स को इसकी लोकेशन पता करने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर उड़ाया, जिससे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने इसकी लोकेशन दी और उन पोस्ट पर तैनात पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया। लेकिन ऐसा वो पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं कर पाई, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फाइटर जेट उड़ नहीं पाते। वहीं उनकी पेलोड कैपेसिटी यानी वजन उठाने की क्षमता भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब पाकिस्तान की फौज को जवाब देने के लिए भारत की थल सेना को तैयार होना था
और इसके लिए उसने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। इसके अनुसार आर्मी को पाकिस्तान की टोलोलिंग पोस्ट को अपने कब्जे में लेना था, क्योंकि यहाँ से उनका मुकाबला करना आसान हो जाता। इसके लिए सैनिकों को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना था, वो भी रात के अंधेरे में। और इस वक्त पाकिस्तान की सेना को इसकी भनक न लगे। इंडियन आर्मी के बेस्ट सैनिकों को तैयार किया गया और इसको मेजर राजेश अधिकारी लीड कर रहे थे और उनके साथ कप्तान अजित सिंह थे, जिन्हें ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का अनुभव था और इसका फायदा सैनिकों को मिला। उनके अनुसार सैनिक इस पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान 1 ग्राम ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते थे, इसलिए या तो उन्हें बंदूक की गोलियां ले जानी थी या फिर खाना। और इसमें से सैनिकों ने गोलियां चुनी और चढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब वो कुछ मीटर नीचे थे तभी पाकिस्तानी सेना ने उन्हें देख लिया और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इसमें मेजर विवेक सहित 1 सैनिक शहीद हो गए। बाकी बचे सैनिक एक पहाड़ी के पीछे छिप गए। इसकी जानकारी होने पर इंडियन आर्मी ने कर्नल बसप्पा रविंद्रनाथ की लीडिंग में 90 सैनिकों की एक टुकड़ी बचे सैनिकों को रेस्क्यू करने और पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर इन सैनिकों को कर्नल ने 3 टुकड़ों में बांट दिया था, जो अर्जुन, भीम और अभिमन्यु नाम से थी। इन टुकड़ियों ने टोलोलिंग पहाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहली टुकड़ी का काम था पहले हमला करना, दूसरी टुकड़ी का काम था पहाड़ी के दूसरी तरफ से हमला करना और तीसरी टीम इन दोनों टीम को कवर फायर दे दी। ये सब आसान नहीं था, लेकिन इन टुकड़ियों ने कर दिखाया। पर एक मेजर राकेश अधिकारी सहित 6 सैनिक शहीद हो गए। टोलोलिंग पोस्ट पर पहुंचकर सैनिकों ने अपना झंडा लहरा दिया, लेकिन अभी एक और चैलेंज था और ये था इस पोस्ट से 1.6 किलोमीटर दूर गन हिल पॉइंट 5140 कहा जाता है। इसे फतेह करने के लिए एक बड़ा चैलेंज सेना को हैंडल करना था। इसके लिए 2 टीम बनाई गई और टीम की लीडिंग लेफ्टिनेंट योगेश कुमार जोशी को दी गई। इस टीम को 2 ग्रुप में और बांटा गया, जिसे लेफ्टिनेंट शिव सिंह लीड कर रहे थे और दूसरे ग्रुप को विक्रम बत्रा लीड कर रहे थे। हाँ, वही विक्रम बत्रा जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी है। गन हिल को इन सैनिकों के द्वारा फतह करने के लिए कुछ संकेत बताए गए, जिससे इस पहाड़ी के नीचे कर्नल योगेश कुमार जोशी को मिल सके कि चोटी को फतह कर लिया गया है। और ये संकेत था दिल मांगे मोर। इस मिशन के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने कुछ वक्त में ही उस पोस्ट को अपने अंडर में ले लिया और पाकिस्तान सेना के सैनिकों को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक पोस्ट को इंडियन आर्मी के सैनिकों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इसी वक्त 4875 पोस्ट को अपने कंट्रोल में लेने के दौरान विक्रम बत्रा घायल होकर शहीद हो गए। लेकिन तब तक इंडियन आर्मी ने सभी पोस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस बहादुरी के लिए उन्हें कप्तान बना दिया गया और 4875 पोस्ट को बत्रा टॉप का नाम दे दिया गया। जल्दी ही भारत की आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ दिया, जिससे हताश होकर पाकिस्तान ने 11 जुलाई 1999 को हार एक्सेप्ट कर ली। इधर इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान पर पड़ रहा था, क्योंकि दुनिया भर के देशों को पता हो गया था कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया है। इस हार से पाकिस्तान को दूसरी बार मुंह की खानी पड़ी थी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के इस जज्बे को सलाम करते हुए कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।